Hello students, myself Dilip. Welcome to my channel NCERT with Dilip, where you learn the basic concept of math and physics. So in the previous video we have discussed about the trigonometry ratios, trigonometry formulas, and later on we have seen some example of the chapter number 8 trigonometry. Okay, then आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आगे के एग्जाम्पल नंबर 4. और इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले आप लोग ये जान लो कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इतना नहीं अच्छे से समझ में आएगा, सो इसलिए आप लोग पीछे वाला वीडियो भी देख लो. ओके, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2. चलो स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल 3 क्या दिया हम लोग के पास? इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. इट मीन्स की राइट ट्राइंगल हम लोग के पास दिया हुआ है. वी हैव गिवन द राइट ट्राइंगल ए बी सी. अब उसमें राइट एंगल एट बी ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे. चलो ड्रॉ कर दिया हमने ट्राइंगल. थोड़ा बिगर वन ले लेते हैं. ओके, राइट एंगल एट बी. इट मीन्स कि बी क्या है? बी शुड बी 90 डिग्री. ओके, इफ 10a. चलो यहां से स्टार्ट करते हैं. ए बी फिर यहां पर सी. ओके, सीक्वेंस वाइज. If 10a is equal to 1, then verify that 2 sin a into cos a is equal to 1. तो हम लोग के पास 10a की वैल्यू दी हुई है. हम लोग के पास 10a की वैल्यू दी हुई है. ओके, चलो इसको देखो कैसे करते हैं हम लोग के पास. verify that 2 sin a into cos a. इट मीन्स कि sin a की वैल्यू निकालनी है हम लोग को और cot a की वैल्यू निकालनी है. फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका आंसर 1 आना चाहिए. हम लोग को ये वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? साइन ए फाइंड करेंगे. जो दिया हुआ पहले वो लिखो. 10a इज इक्वल टू 1. ओके, अब 10a इट मीन्स कि हम लोग के पास ये एंगल लेके चलना है 10a वाला. ओके, सो 10a दिया हम लोग के पास. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 10a? याद करो 10a की फॉर्मूला था हम लोग के पास. 10a इज इक्वल टू, यहां पर होगा 10a का फॉर्मूला होता है अपोजिट. 10 थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट. अपोजिट या हम लोग उसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर. अपोजिट क्या है? बीसी. बीसी. एडजेसेंट क्या है हम लोग के पास? ए बी. अपोजिट मतलब हो गया सामने वाला और एडजेसेंट मतलब हो गया उसके बाजू वाला. ओके, बाजू वाला क्या है? ए बी. ओके, अब देन सो 10a इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी हुआ. और 10a की वैल्यू क्या है? फ्रॉम दिस इज इक्वल टू 1. समझ में आया? सो हम लोग ये दोनों ही इक्वल होगा हम लोग के पास. सो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1. इट मीन्स कि क्या हुआ कि बी सी और ए बी का दोनों का रेशियो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. ऐसा तो हमने एग्जांपल नंबर 3 में और 2 में देखा था. कोई भी रेशियोस होता है तो हम लोग इज इक्वल टू के सपोज करते हैं, एक इंटीजर. ओके, रेशियो है तो कुछ भी हम लोग लेके नहीं सकते हैं, हम लोग इसलिए सपोज करते हैं के. बट यहां पर 1 दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं. सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू, डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे. सो AB 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही आएगा. हम लोग के पास ये मिल गया. इट मीन्स कि BC इज इक्वल टू AB. जो BC है वो AB के इक्वल होगा. दोनों साइड इक्वल है, बोथ साइड आर इक्वल. ओके, अब हम लोगों को करना क्या है? साइन ए की वैल्यू फाइंड करना है ना. चलो देखते हैं हम लोग. अब ये आ गया साइन ए के लिए हम लोग के पास. साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस. ए के लिए अपोजिट ये हो गया. हाइपोटेनियस क्या होगा? AC. तो हम लोग के पास AC की वैल्यू है? नहीं है, तो हम लोग उसको फाइंड करेंगे पहले. चलो अब AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? एज यू सी ये राइट एंगल है और राइट एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस. ओके, चलो AC फाइंड करते हैं. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्या होगा हम लोग के पास? AC स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर AC स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ साइड जो बचा हुआ है उसके स्क्वायर का एडिशन. AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा हुआ? अब BC बचा हुआ है तो BC स्क्वायर प्लस क्या बचा हुआ है? AB स्क्वायर है सब में. चलो फिर आगे चलते हैं.
अब AC की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, नहीं दिया हुआ है, चौथा और लिख देते हैं। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है, चलो BC की वैल्यू हमारे पास एज इट इज वैसे का वैसे ही रख देते हैं, प्लस अब AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू BC है, तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, चलो हम लोग ने इसकी जगह फिर से लिख दिया BC स्क्वायर। अब क्या होगा हम लोग के पास BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दो बार हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 टाइम ऑफ BC स्क्वायर, आया सब में। चलो नेक्स्ट, अब यहां पर AC स्क्वायर था, स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, सो रूट में 2BC स्क्वायर। अब रूट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब रूट में ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो क्या बचेगा, अब 2 का रूट निकलता नहीं है तो 2 एज इट इज वैसा का वैसे रहेगा और BC यहां पर आ जाएगा, तो हम लोग के पास AC की वैल्यू यहां आ गई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन A की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, A के लिए अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है BC, चलो लिख दो पहले, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। ओके चलो, सो साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब BC की वैल्यू क्या है हम लोग के पास, वही दिया हुआ है BC, तो BC की जगह आप लोग वैसे का वैसे लिख दो, और AC की वैल्यू मैंने जस्ट अभी फाइंड किया, क्या है √2BC, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर में है और एज वेल एज डिनोमिनेटर में सेम टू सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हम लोग के पास 1, इधर कुछ भी नहीं बचा, इट मींस यहां पर 1 है, 1 अपॉन में √2। ओके, सो साइन A की हम लोग के पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2। अब cos A की वैल्यू फाइंड करना हम लोग के पास, अगेन cos A, अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस, इसके लिए एडजेसेंट क्या होगा, ये AB और अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है AC, रिमेन द सेम। AB की वैल्यू क्या है, चलो AB हम लोग के पास, चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, वैसे का वैसे लिखते हैं, AC की वैल्यू क्या है √2BC, और AB की वैल्यू क्या है, क्या AB की जगह हम लोग BC लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं हम लोग BC। ओके चलो, अब ये भी कट गया, कितना आया √2 आया, ओके √2 आया, हाँ आया। अब इसमें पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, इसमें पुट करते हैं। अब ये सब प्रूफ करने की हम लोग को इसको, ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के पहले वाले को हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद वाले को बोलते हैं, जो राइट साइड वाले को बोलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, इट मींस की RHS। तो हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे, LHS इज इक्वल टू क्या है इस साइड वाला, 2 sin A इंटू cos A। अब 2 रख दो, इंटू में आइए, इंटू में sin A की वैल्यू क्या है हम लोग के पास 1 अपॉन √2, इसका मतलब इंटू होता है, cos A का मतलब क्या है 1 अपॉन √2। ओके नाउ अब क्या होगा, ये √2 है, ये ओनली 2 है, तो ये इससे क्या कैंसिल आउट होगा, नहीं पता, चलो देखो √2 नहीं है यहाँ पर 2 है, तो अगर हम लोग √2 का मल्टीप्लाई करें, अगर आप देखोगे दिख रहा होगा यहाँ पर, चलो यहाँ देख लो, √2 मल्टीप्लाई √2 कर रहे हो, ये भी रूट है ये भी रूट है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा 2। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, √2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 सेम टू सेम है, तो √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो और दोनों एक डिजिट क्या हो सेम टू सेम, तो क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का सिर्फ 2। सेम यहां पर यही चीज होने वाला है, सो 2 एज इट इज हो गया हम लोग के पास, 1 1 जा 1, ओके दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 1 आया यहां पर, और √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई होगा 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे है, तो आंसर आया 1 बचा ना सिर्फ, ये इसके इक्वल टू है, तो हाँ RHS।
सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हुआ, प्रूफ्ड। आया सब में, कुछ नहीं करना था हम लोग के पास। इसका सेकंड मेथड भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें BC अपॉन में AB इज इक्वल टू 1, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू K लेके, फिर BC का क्या हो जाएगा हमारे पास, BC इज इक्वल टू KAB, ओके। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ये यहां पर BC इज इक्वल टू K लिया हमने, फिर ये यहां पर शिफ्ट हो गया, डिवाइड में कहां चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया BC इज इक्वल टू KB। फिर आप वही सेम चीज इसमें क्या करोगे, BC की वैल्यू में आप लोग इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो KAB, फिर ये AB स्क्वायर रहेगा, ओके। तो ऐसे कर सकते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ओके। समझ में आया आप लोग को? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अब एग्जांपल नंबर 4 था, एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं हम लोग इसके बाद। ओके सो अब एग्जांपल 4 हमने देख लिया, एग्जांपल 5 देखते हैं क्या दिया हुआ एग्जांपल 5 पे। एग्जांपल 5, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, मतलब कि एक हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है OPQ में, उसमें राइट ट्राइंगल कहां पर है, राइट एंगल P पे है, और OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने अभी तक क्वेश्चन देखा, उसमें हम लोग के पास साइड की वैल्यू दी हुई थी, गिवन था साइड की वैल्यू, बट अभी क्या है, दो साइड का सब्ट्रैक्शन का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, सब्ट्रैक्शन का, ओके। आगे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कोस Q, साइन Q और कोस Q की हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे कीजिएगा आप लोग, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो करना क्या है स्टार्टिंग में, कि जो दिया हुआ है पहले उस पर काम करना स्टार्ट कर दो आप लोग। तो OPQ ट्राइंगल दिया हम लोग के पास OPQ। अब OPQ में पहले ये ध्यान रखो कि आप लोग के पास राइट एंगल एट P कौन सा होना चाहिए, P मस्ट बी 90 डिग्री, P यहां बना दो P, ओके। और Q फाइंड करना है तो आप लोग यहां टारगेट कर सकते हो, अदरवाइज यहां टारगेट कर सकते हो। तो P, तो O हम लोग क्या करते हैं, यहां ले लेते हैं OPQ, कि यहां सब देखने में थोड़ा इजी रहता है क्योंकि हम लोगों ने वैसे ही फॉर्मूला एक्सप्लेन किया आप लोग को, ओके। हम लोग के पास ये हो गया एंगल। अब जो वैल्यूज है वो पुट कर दो डायग्राम में, OP इज इक्वल टू 7, OP इज इक्वल टू 7 और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ हम लोग पास कितना दिया हुआ, दोनों का सब्ट्रैक्शन 1, दोनों साइड को माइनस करेंगे। अब यहां पर देखो ये OQ माइनस PQ क्यों है, PQ माइनस OQ ही है, क्योंकि क्या है ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस इस ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, सबसे बड़ा हाइपोटेनस ही होता है, याद रख लो हमेशा जिंदगी भर के लिए। तो ये बड़ा होगा, ये बिगेस्ट साइड होगी, इसलिए हम लोग बड़े में से ही छोटा माइनस करते हैं ना। सो OQ माइनस PQ दिया हुआ है यहां पर, आया समझ में। अब बात आती है स्टार्ट कैसे करें हम लोग के पास इस चैप्टर में इतना ही करना है, किसी भी साइड का वैल्यू नहीं दिया हो, इस चैप्टर में क्या करना है, किसी भी साइड का वैल्यू नहीं दिया हो तो हम लोग को सबसे पहले डायग्राम बना देना है, वैल्यू दिया है तो वैल्यू पुट कर दो, इसके बाद सबसे पहले क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, ओके। चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हम लोग के पास OQ स्क्वायर आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ इसका स्क्वायर। अब OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर या QP स्क्वायर बोलो। अब दोनों में से किसी को भी दिया हुआ नहीं है, चलो हम लोग देखते हैं। इन अ ट्राइंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर दिया है ना। अब भैया जी ये देखो कि OQ कितना दिया हुआ है, 7, कहां गया हमारे पास OQ, सॉरी, अब OP दिया हुआ 7, तो ये OP कितना हो जाएगा 7, तो हमारे पास ये दिया हुआ है, पर ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, क्या कीजिएगा, इसको दोनों में से किसी एक को वैल्यू ले लो। OQ हो गया 1 प्लस में है, यहां जाएगा तो बन जाएगा माइनस में, और ये PQ इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो बन जाएगा प्लस में, बिकॉज यहां माइनस में है ना। आया सब में। चलो अब OQ स्क्वायर एज इट इज वैसा का वैसा ही, OP का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, ओके। अब
पी क्यू स्क्वायर इट मीन्स क्या, ये वाला हम लोगों ने अभी निकाला ना, ओ क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, इट मीन्स होल स्क्वायर, ओ क्यू एज इट इज। ओके देन अब 7 इट मीन्स कितना हो गया, 7 7 जा 49 प्लस, अब ये क्या है, ये अलग से क्वेश्चन है क्या इसके अंदर, नहीं ऐसा नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला बहुत बार देखा हो जिंदगी में अभी तक, 7th 8th 9th 10th में, 10th तो पढ़ी रहेगा अभी। चलो इसका स्क्वायर मीन्स क्या, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, माइनस है तो प्लस b स्क्वायर, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला एक और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स उसमें क्या होगा, जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा प्लस, कुछ डिफरेंस नहीं है, ये आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। ओके अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपके लिए 100 में से 20% मैथ तो इजी हो गया ना। चलो अब इसका वैल्यू क्या हमारे पास है, ए स्क्वायर, इट मीन्स फर्स्ट है तो फर्स्ट का स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर, ओ की स्क्वायर, अब माइनस है, माइनस 2ab, ए और बी, 2a ये रहा और इनटू, ये भी इनटू ही है, ओके b, ए स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। अब माइनस, फिर लास्ट में क्या होता है फॉर्मूला में, प्लस 1 का स्क्वायर। अब ओ की स्क्वायर एज इट इज, 49 का एज इट इज, मतलब 49 ही लिख देते हैं, ओके बाद में प्लस करेंगे। ओ की स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही एज इट इज रहेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यूब प्लस 1 आया सब में। अब क्या करेंगे हम लोग, 49 जो डिजिट है, जो डिजिट क्या कर दोगे आप लोग, प्लस कर दोगे, 49 प्लस 1 विल बी 50, इसको यहां पर लास्ट में लिखेंगे। ओके चलो ओ क्यू, जो पहले स्क्वायर वाला है पहले इसको आगे लिख देते हैं, माइनस 2 ओ क्यू प्लस 49 प्लस 1 विल बी 50, और ये यहां पर ओ क्यू क्यू चल ही रहा है। अब कुछ सेम चीज दिखाई दे रहा है आप लोग यहाँ पर, सिमिलर, ये रहा, ये प्लस में, इसको यहां ले जाएंगे क्या बन जाएगा, माइनस में, ओ क्यू, इधर क्या माइनस में बन गया ओ क्यू, और ये माइनस में है ना, इसको यहां ले जाओ, कुछ नहीं बचेगा ना, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ 0 बचेगा, इससे अच्छा इसको यहां पर ले जाओ, कुछ तो बचेगा यहाँ पर 2 ओ क्यू, एलएचएस में कुछ तो होना चाहिए, इधर कितना बचा, ओनली 50। उसके बाद ये 0 हो गया, कोई मतलब है लिखने का नहीं। अब देखो बात यहां पर ये हम लोग के पास, ये माइनस में था, इज इक्वल टू ये रहा, इसको यहां ले जा रहे हैं तो बन जाएगा प्लस में, ठीक है ये प्लस में आएगा यहां पर, फिर 2 ओ क्यू इज इक्वल टू 50। अब ये क्या है, 2 ओ क्यू के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, 2 ओ क्यू के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, सो ओ क्यू मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में, कितना आएगा 25, 2 का डेवल 25 काउंट करूंगा इतना आएगा। ओके तो ओ क्यू की वैल्यू हम लोग के पास 25 आई हम लोग के पास। अब हमको फाइंड क्या करना है, हम लोग को ओ क्यू तो चाहिए ही था, बट हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू आ गई ना। चलो अब साइन क्यू की वैल्यू, बट हम लोग ने ओ क्यू फाइंड क्यों किया, हम लोग ने साइन क्यू, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपन में हाइपोटेनस, अपोजिट अपन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस था क्या, नहीं था, इसलिए फाइंड किया हम लोग ओ क्यू इज इक्वल टू 25। ओके चलो साइन वैल्यू, फर्स्ट वन इज दैट साइन क्यू, साइन क्यू का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है इसमें डायग्राम में देखो, ओपी, हाइपोटेनस क्या है, क्यूओ, क्यूओ या ओ क्यू बोलो, कितना हमारे पास है 25, सॉरी 25 नहीं, क्या नाम उसका, ओ क्यू। ओके सो ओपी की वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, चलो इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं हम लोग, 25 इजी रहे, 7 अपॉन में 25 फर्स्ट। सेकेंड क्या है हम लोग के पास, कोस क्यू, कोस क्यू, कोस का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, कोस क्यू ये रहा एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, सो एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस। ओके अब एडजेसेंट क्या है हम लोग के पास, एडजेसेंट मतलब ये बाजू वाला, क्यू पी अपॉन में हाइपोटेनस क्या है 25, 25 नहीं, पहले लिख दो उसका नाम ओ क्यू। अब क्यू पी क्या हम लोग के पास वैल्यू दिया हुआ है क्या,
नहीं दिया हुआ है, पर हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये हम लोग पास दिया हुआ था ऑलरेडी। अब 25 हम लोग के पास किसका वैल्यू आया है? OQ का। तो यहाँ पर हम लोग 25 पुट कर दो, फिर -1। अगर ये सब आपको करना है, ओके, क्या करोगे? ये कर दिया हम लोगों ने पास। अब हम लोग के पास ये रिलेशन दिया हुआ है, हम लोग के पास OQ की वैल्यू 25 पुट कर दो, -1 PQ। सो PQ कितना आया भैया? 24। ओके, आया सब में? सो QP हम लोग के पास आया 24 और OQ कितना है? 25। ये रहा हमारा cos Q का वैल्यू। ओके, चलो दोनों ही हो गया हम लोग के पास। आया सब में? कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीड करो, सबसे पहला काम क्या करो? ट्राइंगल ड्रॉ करो। ट्राइंगल पे देखो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करो। डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। ओके, डायग्राम बना दिया, वैल्यू पुट कर दिया, जो भी है, जो भी रिक्वायर्ड हम लोग के पास है, जो भी साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसका आप लोग एक ही तरीका से फाइंड कर सकते हो, वो है आप लोग का पाइथागोरस थ्योरम। वो लगा दिया हम लोगों ने। फिर जो भी हम लोग के पास वैल्यू आया हम लोगों ने उसका कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। फिर साइन क्यू का हम लोगों ने देख लिया। ओके, सो नाउ वी कैम ऑन द एक्सरसाइज 8.1। हमारे इस चैप्टर का एक्सरसाइज अब स्टार्ट होता है। ओके, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा अब तक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इजी होगा। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ट्राइंगल ABC है हम लोग के पास। इमेजिन करो, पहले इमेजिन करो माइंड में। ABC है, B में क्या है? राइट एंगल है, और AB 24 और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A cos A। सेकेंड क्वेश्चन है क्या? साइन C एंड cos C। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप लोगों को करना क्या है? जो दिया हुआ है पहले उस पर काम करो। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ड्रॉ करो। अब ट्राइंगल ABC में B क्या आना चाहिए? B मस्ट बी एंगल 90। ओके, सो यहां पर A ले लो, AB, एंड यहां पर ले लो C। आया सब में? पहला काम तो ये होगा आप लोग का। अब जो वैल्यू जो गिवन है उसको राइट डाउन करो। AB इज इक्वल 24, सो AB इज इक्वल 24। BC इज इक्वल टू 7, BC इज इक्वल टू 7। ओके, अब साइन A cos A फाइंड करना हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अब साइन A, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास? साइन का फॉर्मूला हम लोग के पास होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अपोजिट इज अ गिवन बट हाइपोटेन्यूस इजंट, मतलब कि हम लोग को हाइपोटेन्यूस फाइंड करना पड़ेगा। और हम लोग के पास दो साइड दिए हुए हैं और थर्ड वाला हम लोग के पास नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सॉरी, क्या यूज करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो इन अ ट्राइंगल ABC, थोड़ा सा लिख दिया करो डिटेल में। इन अ ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो क्या आएगा हमारे पास? ऑलवेज रिमेंबर 90 डिग्री वाले के अपोजिट साइड वाला जो होता है वो होता है हम लोग का हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ जो बचे हुए हैं उनका स्क्वायर का एडिशन, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? 7 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 24। ओके, 7 स्क्वायर, 7 7 49 प्लस 24। 24 का स्क्वायर क्या होता है? देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 से लेके 20 तक और 20 से लेके 25 तक। इट मींस इतना का आप लोग स्क्वायर याद कर लो, वो बार बार आप लोग के कंटिन्यू मैथ में आता ही रहता है ऐसे क्वेश्चन। इसलिए फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 24 इंटू 24, फिर लिखोगे तो टाइम थोड़ा चला जाएगा ना। इसलिए 24 का 1 से लेके 25 तक आप लोग उसका स्क्वायर याद ही रख लिया करो। तो 24 का स्क्वायर जो होता है 576। ओके, 25 का होता है, कितना होता है 25 का? 625। ओके, सो AC स्क्वायर चल रहा है कंटिन्यू। 49 प्लस ये, अब ये करो 9 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास? 5 की 15 का 5 यहाँ पर बन गया कैरी, तो यहाँ पर 4 है 7। चलो यहाँ देख लो 576 प्लस कितना है 49, 9 प्लस 6 15 हुआ, 15 का 1 यहाँ पर कैरी गया, 5 यहाँ पर आया, 7 प्लस 4 हो गया 11 प्लस 1 12 का 2 यहाँ पर बन गया कैरी, 1 प्लस 6 625। ओके, सो 625 AC स्क्वायर। अब स्क्वायर है
इज इक्वल टू इस साइड आएगा क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, अंडर रूट बन जाएगा हम लोग के पास 625। अब ये क्या आएगा इसका आंसर 625 किसका स्क्वायर होता है, नहीं समझ में आता, चलो फिर से डिटेल में देख लो। ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है ये, ओके। फिर यहाँ रूट तो हम लोग के पास है ही, अब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग के पास बचा क्या सिर्फ 25। बट एक और बात यहाँ पर याद रखने जैसी है, ओके, समझने जैसी है कि कभी भी किसी का भी स्क्वायर रूट निकलता है ना तो उसकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पर प्लस माइनस में आती है। कैसे प्लस माइनस में आती है, बट इन द केस ये हम लोग कब देखने वाले हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग उसका जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो पढ़ेंगे तब हम लोग को यहाँ पर एक ही डिजिट लेना है, हम लोग को पॉजिटिव डिजिट ही लेना है। सो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 25, ओके। सो नेक्स्ट AC हम लोग के पास आ गया, उसको भी डायग्राम में आप लोग उसको पुट कर दो 25। अब हम लोग आते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन में साइन A एंड कॉस A। चलो साइन A, अब साइन A इट मींस ये रहा साइन की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस, याद रख लो अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है BC, हाइपोटेनियस क्या हम लोग के पास AC। BC की वैल्यू हो गई हम लोग के पास 7, AC कितना दिया हमने अभी जस्ट रिसेंटली फाइंड किया 25। सो साइन A की वैल्यू हम लोग के पास आ गया 7 अपॉन में 25 आया समझ में। सेकेंड पार्ट हम लोग के पास क्या होगा cos A। cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का एडजेसेंट, साइन और cos का याद रखो दोनों सिमिलर ही है। साइन जो होता है अपोजिट के लिए है, cos क्या हम लोग के पास एडजेसेंट के लिए है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है हम लोग के पास AB और हाइपोटेनियस क्या है AC। AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू कितना हम लोग के पास है 25। ये हम लोग के पास हो गया, सेकेंड भी आ गया, ओके आया सब में। अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखो क्या है हम लोग के पास वो साइन C, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन C। अब साइन C पे आते हैं हम लोग, अब हम लोग को ये कंसिडर नहीं करना है, हम लोग का एंगल C वाला करना है, ओके C पे। अब सेम चीज साइन थीटा दिया हम लोग के पास, साइन C दिया हुआ है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस। अब इसके लिए अपोजिट क्या होगा, अपोजिट मतलब सामने वाला AB होगा, और हाइपोटेनियस तो सबके लिए से वही होगा, इसके लिए या फिर इसके लिए कोई भी जगह, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस यही होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा AC। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, इज 24, वैल्यू ऑफ AC 25। सो साइन C इज इक्वल टू हम लोग के पास आ गया 24/25। सेकेंड वन इज cos C, सेम चीज cos के लिए यहाँ पर C पढ़ेंगे, C के लिए cos का फॉर्मूला क्या आता है हम लोग के पास एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस। इस C के लिए क्या एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, बाजू वाला इट मींस ये BC। सो BC अपॉन हाइपोटेनस AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC 7, वैल्यू ऑफ AC 25। ये भी हम लोग के पास आ गया cos C का वैल्यू। आया सब में, कुछ हार्ड नहीं था, आपको करना क्या था सिर्फ ट्राइंगल हमने देखा और ट्राइंगल हमने वैल्यू पुट किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, फिर एक जो नहीं दिया था हम लोग के पास जो अननोन साइड था हमने उसका वैल्यू फाइंड किया, फिर बाकी तो आपके पास ये क्या है फॉर्मूला, ये सब चीजों के लिए तो है, फॉर्मूला के अंदर आपको करना क्या है वैल्यू पुट करना है, ओके आया सब में। चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर में फाइंड tan P माइनस cot R। फिगर हम लोग के पास ऑलरेडी दिया हुआ है PQR वेयर Q इज अ राइट एंगल, ओके। हम लोग को फाइंड क्या करना है tan P माइनस cot R, इट मींस हम लोग को tan P की वैल्यू फाइंड करना है, फिर cot R की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। चलो देखते हैं tan P का वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट tan P इट मींस हम लोग को ये लेके चलना है ये। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा आप लोग को, ओके। सो tan P इज इक्वल टू P का वैल्यू, सॉरी tan का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। तो P के अपोजिट क्या हम लोग के पास होगा QR, ओके। चलो पहले लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके पास।
अपोजिट अपन में एडजेसेंट, अपोजिट क्या है पी के लिए क्यू आर, और एडजेसेंट क्या है पी का एडजेसेंट मींस की बाजू वाला, क्या है बाजू वाला पी क्यू। ओके, बट क्यू आर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे पहले क्यू आर फाइंड करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या होगा हम लोग के पास हाइपोटेनस ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पर लेंगे हम लोग को पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास क्यू आर स्क्वायर प्लस क्या बचा हुआ है और पी क्यू स्क्वायर कर दिया हम लोग ने। अब क्यू आर का हम लोग के पास स्क्वायर दिया हुआ है, क्यू आर का नहीं दिया हम लोग के पास ना, तो उसको एज इट इज का लिख दो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर मीन्स हम लोग के पास 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, पी आर हम लोग के पास दिया हुआ है 13, सो 13 का स्क्वायर आया सब में। सो नेक्स्ट इसका स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे ओपन करेंगे, कितना होगा बस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, क्यू आर एज इट इज वैसे का वैसे, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग के पास 144, याद करना ही पड़ेगा आप लोग को 1 से लेकर 25 तक, ये प्लस में है, डिजिट डिजिट दोनों है, सो एक ही बिरादरी के लोग हैं दोनों, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा उसके पास ले जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर जाएगा 169 माइनस 144, प्लस में था यहाँ पर इज इक्वल टू के इस साइड गया तो माइनस में हो गया, यहाँ क्या बचा क्यू आर स्क्वायर। सो इसको हम लोग माइनस करो, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, 25 बचा हम लोग के पास क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर है इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाएगा क्या बन जाएगा हम लोग के पास रूट, सो क्यू आर इज इक्वल टू 5। सो हम लोग के पास क्यू आर कितना आ गया हम लोग के पास 5 आ गया। ओके, वी कैन एबल टू पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर, सॉरी हाँ क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, पी क्यू वैल्यू कितनी है हम लोग के पास पी क्यू, द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 12, सो 10 पी हम लोग के पास कितना आया 5/12 आया। अब नेक्स्ट इसमें देखो ये तुम लोग के पास आ गया कोट आर की वैल्यू क्या होगी हम लोग के पास, आर की वैल्यू देखो हम लोग अब आर लेके चल रहे हैं एंगल कोट का फॉर्मूला क्या होता है जस्ट अपोजिट किसका tan का, tan का हम लोग के पास था अपोजिट अपन में एडजेसेंट, अब कोट का क्या होगा हम लोग के पास एडजेसेंट अपन में अपोजिट, ओके जैसे इसका रिवर्स होता है रेसिप्रोकल होता है। अब आर के लिए एडजेसेंट क्या होगा बाजू वाला, इट मींस क्यू आर, और ओ इट मींस अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा हम लोग के पास पी क्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर 5, पी क्यू वैल्यू कितनी है हम लोग के पास पी क्यू की 12, सो कोट आर इज इक्वल टू इतना हम लोग के पास आ गया। बट हम लोग को बोला क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कोट आर, वैल्यू ऑफ, सो क्या करेंगे हम लोग अब tan p माइनस कोट आर, tan p की वैल्यू कितनी है हम लोग के पास 5/12 और कोट आर की वैल्यू 5/12, कितना हम लोग के पास हो गया, दोनों सेम टू सेम है कट जाएंगे, कितना आएगा 0। ओके चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ sin a is equal to 3/4 then calculate the value of cos a and tan a। हम लोग के पास sin a दिया हुआ है 3/4, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है cos a और tan a। सो इस क्वेश्चन हम लोगों को डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग खुद से डायग्राम बनाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम लोग अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग को ट्राइंगल ड्रॉ करना है, बट कैसा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ओके राइट ट्राइंगल। अब ए हम लोग के पास दिया हुआ है, तुम लोग ए यहाँ पर लेंगे, इसको ए यहाँ पर है तो ऑब्वियसली बी यहाँ पर होगा, वो 90 डिग्री होगा, देन सी यहाँ पर हो गया हम लोग के पास। साइन ए इज इक्वल टू साइन ए, चलो साइन ए ये एंगल है ना, और साइन का वैल्यू क्या होता है हम लोग के पास, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपन में हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस होगा ना हम लोग के पास। चलो देखते हैं हम लोग अपोजिट हम लोग के पास हो गया बी सी और हाइपोटेनस क्या हो गया हम लोग के पास ए सी। अब बट इसके वैल्यू क्या दिया हम लोग के पास 3/4 लिख दिए, सो ये दोनों भी इक्वल होगा, सो बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी
इज इक्वल टू 3/4। हम लोग ने ऐसा एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 या 2 ऐसा कुछ था ना। सो अब ऐसा दिया हम लोग के पास, रेशियो दिया हुआ है दो साइड का, तो हम लोग डायरेक्ट लेंगे क्या? नहीं, इसको लेंगे इज इक्वल टू के, रेशियो है ना तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। BC इज इक्वल टू क्या होगा? 3K, और AC इज इक्वल कितना होगा? सामने सामने ले लो, फिर K ले लो, 4K आया समझ हम लोग के पास। ओके चलो, अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? BC का वैल्यू हमने लिया, AC का वैल्यू लिया, हम लोग बस BC का दिया हुआ है, AC का दिया हुआ है, क्या AB का दिया हुआ है क्या? नहीं, हम लोग AB का वैल्यू फाइंड करेंगे तभी तो इसका और इसका वैल्यू आएगा। ओके चलो, अब क्या करना है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करोगे आप लोग? अब पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है? AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ क्या बचा हुआ है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? नहीं पता हम लोग को AB का वैल्यू क्या है, उसको वैसा का वैसा लिख दो एज इट इज। देन वैल्यू ऑफ BC 3K स्क्वायर। ओके, अब AC 4K स्क्वायर। ओके, वैल्यू दिया हुआ है। सो नाउ 4K हम लोग के पास है, 4 का स्क्वायर हम लोग के पास हो जाएगा 16, K का स्क्वायर हम लोग के पास हो गया K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 9 हो गया, और K का K स्क्वायर। अब ये दोनों सेम टू सेम है, एक ही बिरादरी के है ना, सेम टू सेम दिख रहा है। इसको ले जाओ यहाँ पर 16K स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में है, इसको इस साइड लेफ्ट साइड ले गया होगे तो ये माइनस में हो जाएगा AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना होगा हम लोग के पास? कितना होगा हम लोग के पास? 16 माइनस 7 होगा। ओके, 7K स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है, चलो थोड़ा हम लोग यहाँ पर देख लो, स्क्वायर है, ये इस साइड जगह में जाएगा रूट, तो 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB, रूट बन गया। अब 7 किसी का रूट होता है क्या? नहीं होता, तो रूट के अंदर ही रहेगा 7, और स्क्वायर जो है रूट के बाहर निकल जाएगा, तो ओनली K बचेगा AB। लो बस AB की वैल्यू आ गया हम लोग के पास। ओके चलो, अब किसके वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को? कोस A की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट, कोस A। चलो ध्यान से देखो कोस A को, सॉरी एंगल A को। अब एंगल A के लिए कोस A क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है हम लोग के पास? AB। हाइपोटेनस क्या होगा हम लोग के पास? AC। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? रूट 7K। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? 4K। ओके, K कैंसिल आउट, तो कितना बचा? रूट 7/4 वैल्यू ऑफ कोस A। आया समझ? फर्स्ट। सेकेंड वन इज tan A। अब tan A का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास? अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। ओके, इसके लिए अपोजिट क्या होगा हम लोग के पास? BC। एडजेसेंट क्या होगा A के लिए? AB। सो वैल्यू ऑफ BC इज 3K and value of AB रूट 7K। क्या कैंसिल आउट हो गया हम लोग के पास? क्या बचा? 3/√7। हम लोग के पास दूसरे का भी आंसर आ गया। आया सब में? कुछ नहीं करना था हम लोग के पास, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आते ही है। ओके, ज्यादा हार्ड नहीं है। साइन A इज इक्वल टू 3.4, तो हमने क्या किया? पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नीट एंड क्लीन प्ले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें हम लोग दिखाएंगे भाई कि एंगल B क्या हम लोग के पास राइट एंगल है, और साइन A दिया हुआ तो हम लोग एंगल A को ही कंसीडर करेंगे, फिर उसका साइड लेंगे हम लोग, उसके रेशियो ले लिया हमने, फिर K को सपोज कर लिया, फिर जो साइड हम लोग को नहीं दिया हुआ हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने उसको फाइंड किया, ये रहा। फिर इसका आपको फॉर्मूला पता ही है साइड वगैरह का, फिर वैल्यू पुट कर दिया, हम लोग का आंसर भी आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 4। सो फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन 15 cot A is equal to 8, find the sin A and sec A। हम लोग के पास गिवन में क्या दिया हुआ है? 15 cot A is equal to 8। बट अब यहाँ पर तुम लोग के पास cot की वैल्यू आप लोग देख रहे हो, तो उसमें 15 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई में दिया, तुम लोग कहीं और भी लिख सकते हैं इसको। कैसे? 15 cot A is equal to 8 है, 15 कहां पर है? मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है? इज इक्वल टू के बाद डिवाइड में। सो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन मल्टीप्लाई में था, कहां जाएगा? इसके डिवाइड में 15। तो हम लोग का ये एकदम प्योर फॉर्म हो गया cot A का। ओके, फिर सेम चीज cot A की हम लोग के पास वैल्यू दिया हुआ है, रेस्ट जो बचे हम लोग के पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हम लोग के पास आंसर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? फिर से वही सेम चीज, ट्राइंगल ड्रॉ करना है ही करना है आप लोग को।
ए यहां पर ले लो, ए बी सी, एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री होगा हम लोग के पास, इसका अपोजिट क्या होगा हम लोग के पास हाइपोटेनस। ओके, अब कोट ए हम लोग के पास दिया हुआ है, चलो बात करते हैं कोट ए की। तो कोट ए इज इक्वल टू, हम लोग को फाइंड क्या करना है, कोट ए हम लोग के पास ये हो गया, हम लोग को फाइंड क्या करना है, साइन है, ए ये रहा, तो साइन में क्या होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट की वैल्यू भी नहीं दिया हुआ, हाइपोटेनस भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर से वही एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हम लोग इसको रिपीट करेंगे। कोट ए क्या होगा हम लोग के पास, इसके लिए कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन में अपोजिट, tan का अपोजिट होता है हम लोग के पास। ओके, एडजेसेंट होगा हम लोग के पास ये ए बी, एडजेसेंट अपॉन में अपोजिट ए बी, और अपोजिट क्या है बी सी, कॉट ए। ओके, चलो अब ये कॉट ए की हमारे पास पहले से वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 8/15, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, हाँ ये दोनों भी इक्वल होगा। सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 8/15 आया सब में। फिर से वही सेम चीज, रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, के सपोज कर लिया हमने, अब इसके सेम टू सेम वाला हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाएगा। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8k एंड बी सी इज इक्वल टू 15k आया सब में। हम लोग के पास ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 8k, चलो इसको हम लोग फिगर में लिख देते हैं, और बी सी का हम लोग के पास वैल्यू दिया हुआ है 15k। सो राइट नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे ए सी की वैल्यू हम लोग, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, वही एक हम लोग के पास रास्ता है एक, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ जो बचे हुए हैं साइड है उनका स्क्वायर का एडिशन। सो चलो ए बी लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जिसके वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू पुट कर दो आप लोग। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 8k, सो 8k का होल स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 15k का होल स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर हो गया 8 × 64, k का स्क्वायर हम लोग के पास हो गया k स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बोला था आप लोग को 1 से लेकर 25 तक आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, और 15 का हमारे पास कितना होता है 225 k स्क्वायर। अब इसको प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करो, ये नंबर प्लस करो डिजिट। सो 5 + 4 कितना हो गया, विल बी 9, 2 + 6 कितना हो गया 8, 289 k स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर चलता रहा हम लोग के पास। अब थोड़ा डिफिकल्टी वाली बात है यहाँ पर भैया कि 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, टाइम चला जाएगा ऐसा करोगे तो, आपको याद होना चाहिए सब चीजें। ओके, 289 किसका स्क्वायर था हम लोग के पास 17 का। ओके, सो AC स्क्वायर यहाँ पर है, ये रूट चला जाएगा यहाँ पर 289 k स्क्वायर, किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो हम लोग के पास कितना आ गया 17, निकल गया स्क्वायर रूट यहाँ से। ओके ओके, सो AC इज इक्वल टू 17k हम लोग के पास मिला। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 17k लिख देंगे यहाँ पर। अब सब साइड का वैल्यू हम लोग के पास आ गया है, क्या करेंगे अब साइन A की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब साइन A का फॉर्मूला, साइन की वैल्यू क्या हम लोग के पास होता है फॉर्मूला, उसमें अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC। ओके, अब BC की वैल्यू क्या हमारे पास है 15k और वैल्यू ऑफ AC इज 17k, k के वैल्यू भी कैंसिल आउट, तो 15/17 हमारे पास आया किसका वैल्यू, साइन A का वैल्यू हम लोग के पास आ गया। सो नाउ सेकंड इज सेक का वैल्यू हमारे पास कैसे फाइंड करेंगे हम लोग सेक का, सेक A। अब सेक A किसका उल्टा होता है, सेक जो थीटा है वो किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस का मेरे पास क्या होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, सेक क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन में एडजेसेंट। सो हाइपोटेनस क्या होगा हम लोग के पास AC, एडजेसेंट क्या होगा A के लिए AB। ओके, सो वैल्यू ऑफ AC 17k और AB 8k, k कैंसिल आउट, इट मीन 17/8
8 किसका वैल्यू हम लोग के पास आया, sec a का आया सब में। इजी था क्वेश्चन नंबर 4।